हर आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, झूठ बोलता है। जब उसका अपना स्वयं बच्चा सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ेगा और उनका खुद बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखेगा तो दूसरे के बच्चों के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुखिया जी का कहना ठीक है, अच्छा शिक्षा उनको देना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो जब उनके खुद बच्चे आएंगे सरकारी स्कूल में तो उन्हें खुद लगेगा कि अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, अच्छे शिक्षक आना चाहिए, तो वो खुद भी अच्छे शिक्षक बनेंगे और अपने बच्चे को भी चाहेंगे कि अच्छा शिक्षक पढ़ाए। मीटिंग में आने से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, जो आज तक हमें पता नहीं चला था उनके बारे में, और हमारे समाज के बारे में, कैसे समाज को सुधारना है और अपने हक के लिए कैसे हमें मांग रखनी है। अनीता कुमार, जैसे कि बच्चा सबको अच्छा शिक्षा ग्रहण देने के लिए हॉस्पिटल बन रहा है कि गाँव बरगिनिया जाने में लेट उठ होता है, इसलिए यहाँ खुलेगा तो अच्छा होगा। जल्दीबाजी पहुँच जाएगा पेशेंट, कहीं जाने कोई खतरा नखरा नहीं होगा। आज इस मीटिंग में क्या कुछ बताया गया आप लोगों को? बहुत अच्छा शिक्षा मिला है, इस सबसे हम लोग बहुत खुश हुए हैं। इस पे हम लोग काम करेंगे। रंजू कुमारी का शुरुआत होने वाला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बरगिनिया जाती थी और यहाँ इलाज कराई? हाँ, बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा, सब कोई को सुविधा मिलेगा। अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मातृ देवी। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और हमें लग रहा है कि इससे अगर हमारा समाज सुधर जाए तो बहुत अच्छी की बात है। शिक्षा से लेकर, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये जब हॉस्पिटल चालू हो जाएगी तो हमारे यहाँ का जो है संस्था का प्रसाव बढ़ जाएगा। ना बेगम सेविका कोड 124। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ आए हैं मीटिंग में, तो क्या आप लोगों को बताया गया? शिक्षा सुधार, ग्राम पंचायत का शिक्षा विकास करने के लिए जी, आप लोग जो चीज का समस्या है उसको सुधार में लाने के लिए जी। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम इसरजा कोड 48, केंद्र संख्या बिलारदे। तो क्या कुछ चीजों पर गार्डन करने के लिए बताया गया आपको मीटिंग में आज? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसको स्कूल भेजे, वही के बारे में बताए हैं। लोग काम को अंजाम देंगी? हाँ, हम लोग तैयार है देने के लिए। देंगी? हाँ, देने के लिए तैयार। कुंती देवी आज मीटिंग में आई हैं। आज बहुत आपके हॉस्पिटल का शुरुआत भी होने वाला है, जो बहुत जमाने से नहीं चालू हुआ था, इस पर क्या कहेंगे? चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। 2 तारीख को चालू होने के लिए बोले हैं मुखिया जी। चालू हो जाएगा जी, अच्छा होगा जी। हम लोग के लिए सुविधा होगा। हम लोग आशा है तो हम लोग के लिए सुविधा होगा जी। 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की सैलरी एक टीचर को देती है, उसके बाद भी टीचर के बच्चे जो है प्राइवेट में पढ़ते हैं। कारण यही है, तो सुधार नहीं होता है। जागरूकता की मुहिम जो है पिरामल फाउंडेशन के द्वारा छेड़ दिया गया है और ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है हमारा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक स्थिति सुधरेगा नहीं। तो स्वास्थ्य में, पोषण में और शिक्षा में जब तक स्थिति सुधरेगा नहीं तब तक ये मुहिम चलता रहेगा। लगा यहाँ पे आके, मुखिया जी का कोऑपरेशन अच्छा है। इस वक्त मैं बरगिनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत के उस स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ जिसके बारे में आप लोग बाखूबी जानते हैं, और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 20 साल से जर्जर हालात में पड़ा हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र का अब जो है भाग चमका है। लोगों की उम्मीद जागी है कि अब यहाँ जो है हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध होगी, सेवाएं बहाल की जाएगी, डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ के मुखिया, मेंबर, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और शिक्षक ने ये ठान लिया है कि सुधार करना है पंचायतों को। लेकिन इसमें अहम रोल जो है, मैं देख रहा हूँ 7वां पंचायत है और 7 पंचायत में मीटिंग हुआ है, इसका अहम रोल फल कैसे हो पाया? पिरामल फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस योजना को सफल बनाया जा रहा है। पंचायत में जो काम अधिकारी को करना चाहिए था, एक शिक्षक को करना चाहिए था, एक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सरकार भरपूर उनको पैसे देती है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी न समझकर नतीजा ये रहा कि आज एक फाउंडेशन को आना पड़ा, जो फाउंडेशन के, पिरामल फाउंडेशन के ये सब लोग अधिकारी हैं और जमुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम उर्फ कल्लू जी हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि इन लोगों का लक्ष्य क्या है और कैसे ये लोग पंचायत में आकर पंचायत की बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर साधन के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ है और मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ, सीतामढ़ी जिला में। ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए ये एक कमेटी का गठन करने के लिए बैठक किया गया था, और बरगिनिया ब्लॉक में ये 7वां पंचायत है, 8वां कल नंदवारा में बैठक है उसके लिए।
तो इस पंचायत में बहुत बढ़िया बैठक हुआ और मुखिया जी का बहुत ही सहयोग मिला। बीडीओ साहब भी बराबर हम लोग को सहयोग और मार्गदर्शन देते रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कमेटी का गठन करें। कमेटी का गठन हो गया है और इसके बाद हम लोग एक जीपीडीपी प्लान जो है वो बढ़िया प्लान बनाएंगे और इस पंचायत को हम लोग मॉडल बनाएंगे और विकास करेंगे। तो सर, आप लोगों को इस योजना में सरकार का क्या रोल है और आपके फाउंडेशन का क्या रोल है? देखिए, फाउंडेशन का हमारा थीम है कि मतलब पंचायत को विकसित करना है, स्वास्थ्य को, पोषण को, शिक्षा के जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में चीज़ें हैं उसको ऊपर उठाना है। तो ये पीरामल फाउंडेशन का थीम है और इसमें सरकार जो है, बीडीओ साहब भी हैं, वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सर, आज 7वां मीटिंग है आपका जमुआ पंचायत में और आप हर पंचायत में आ रहे हैं। सर तो नए थे, लेकिन आज इस पंचायत में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुखिया जी का कोऑपरेशन अच्छा है और जब मुखिया जी बोलना शुरू किए तो हम लोग भी थोड़ा देर के लिए दंग रह गए सुन के कि हाँ, मुखिया जी भी बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और इस पंचायत को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। शायद कुछ अवेयरनेस का कमी है जिस कारण से मुखिया जी कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। जितना बेहतर वो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं और हम लोग का ये है कि मुखिया जी के साथ मिलके इस पंचायत को आगे लेके जाएंगे। सर, 7वां पंचायत है और 7वीं बैठक है। 7वीं पंचायत में 7 बैठक की आपने। 7 बैठक में अब तक आपने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक को बुलाया, लेकिन इनके जो आला अधिकारी हैं जैसे बीओ हैं, सीडीपीओ हैं, वो क्यों नहीं मौजूद हुए? उनको क्या आप लोगों ने नहीं बताया? हम तो पिछले भी मीटिंग के बाद आपको बताए थे कि जो यहाँ सीडीपीओ हैं वो 3 जगह के चार्ज में है, तो थोड़ा सा परेशानी है उनके साथ, जो यहाँ समय नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हैं या वो कह रहे हैं परेशानी? मतलब हम बोल रहे हैं। और बीओ को लेके जो आपका सवाल है, इसको लेके आज भी हम बीडीओ साहब से बात किए थे कि सर अगर हो सके तो उनको मीटिंग के लिए भेजिए। तो बीडीओ सर बोले थे कि ठीक है, हम कोशिश करते, मतलब बात करते हैं। पता नहीं उनका बात हुआ है या नहीं हुआ है, तो नहीं बता पाएंगे क्लियर हम। अच्छा, एक और चेहरा है मैडम जो पहली बार आई हैं, इनसे जानेंगे। मैडम इस बैनिया प्रखंड में आई हैं, पहले कैसा लगा आपको? पहली बार आई हूँ बरगनिया प्रखंड में, बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, बट ऐसा लगा नहीं मुझे। ऐसा आज मीटिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। जैसा कि आज के दिन 60 से 65 लोगों का यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हुए थे, भीड़ था इससे। और लोगों का जो एकदम जमीनी स्तर का जो भी प्रॉब्लम है वो सुन के ऐसा लगा कि वो लोग चाहते हैं कि कहीं नहीं कहीं उनके पंचायत में बदलाव हो और ये ब्लॉक जो है वो सक्षम ब्लॉक से डेवलप ब्लॉक में आ जाए। मैम, आज की इस बैठक में आपने महिलाओं से बात की, तो महिलाओं का क्या रुझान रहा? महिलाओं की क्या अहम समस्या निकल कर सामने आई? महिलाओं की समस्या ये निकल के आई कि सारे डिपार्टमेंट से कॉपरेशन नहीं होता है। जैसे अगर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है तो उनको पेरेंट्स से कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये आंगनवाड़ी सेविका है तो उनको स्कूल कॉपरेट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से आज हम लोग सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की कि सब लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम जान पाए और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट करने की कोशिश करें और सब मिल के यहाँ का समस्या का समाधान करें। मैम, अंत में जो यहाँ के जो हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रखंड के जो नागरिक देख रहे हैं, जो आम जनता है, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगी सुधार के लिए जो आप लोगों का सहयोग करें और जो विभाग के लोग उनका सहयोग करें? यहाँ के पेरेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें, उन पे फोकस करें कि वो अगर घर से निकलते हैं तो क्या वो स्कूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का शिकायत था कि टीचर पढ़ाई नहीं करवाते हैं, टीचर ये जितना जो भी छात्रवृत्ति आता है वो हमारे बच्चे को नहीं मिलता है। तो छात्रवृत्ति का कुछ नियम है, जैसे कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, जैसे कि मतलब बच्चे एक्टिव होने चाहिए स्कूल जा करके। उनका कुछ स्कॉलरशिप में ये भी है कि उनको अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक पेरेंट्स भी इक्वली सपोर्ट नहीं करेंगे स्कूल को, तब तक मतलब हम डेवलप नहीं कर पाएंगे उतने अच्छी तरीके से।
तो हमारे यहाँ के पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को कोऑपरेट करें। या थैंक यू। तो मैं धन्यवाद देता हूं पिरामल फाउंडेशन का, जिन्होंने आकर पंचायत में एक लहर पैदा किया और पंचायत के लोगों को इस बात की जानकारी दी और विभाग के लोगों को भी कि उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक 7 मीटिंग हो चुका है लेकिन अब तक इसमें CDPO नहीं आई। बहुत अफसोसजनक बात है। BO नहीं आई शिक्षा विभाग से, ये भी अफसोसजनक बात है, क्योंकि अधिकारी होकर नहीं आए, जूनियर हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि उनके सीनियर नहीं आया, उनको डर नहीं होगा, उनको डर नहीं बनेगा कि सीनियर नहीं आया, चलो ये भी ऐसा ही है। बात करेंगे अब जो है जमुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम उर्फ कल्लू जी। हालांकि इनको बड़े ओहदे पर होना चाहिए जिस तरह इनका सोच है। आज आपके पंचायत में मीटिंग रखी गई और क्या बोलते हैं कि बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक आए, तो इन सबों की जो समस्या है, जो आम जनता की जो समस्या है, वो क्या है आपके नज़र में आज की इस मीटिंग में जो पाई गई है? जो समस्या तो बहुत है, जो समस्या है सब लोग ने अपनी बात को अपने यहाँ रखा है, शेयर किया है। हमने जो चिट्ठी निकाला 3 दिन पहले लेटर निकाला था, और हमारे हॉस्पिटल के प्रभारी सर को भी आना था या BDO साहब को आना था, जितने विभाग के बुलाया गया, तो कोई सीनियर पदाधिकारी नहीं आते हैं। जानबूझ के कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, जानबूझ के बहाना बना देंगे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये जानबूझ के वो जानते हैं कि जमुआ में जाएंगे तो हमारा उखेलेगा या पब्लिक मोमेंट में रहेंगे तो हमसे सवाल करेगा, क्योंकि जिनके मन में संकोच होता है, मन में चोर होता है, वही अंधेरे उजाला से भागता है। हम तो, हमारा मानना तो यही है। अच्छा, इसलिए नहीं आए। बहुत खुल के बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करने पर। और आपका जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, काफ़ी समय से इस तरह से खंडर था, लेकिन अब जो उम्मीदें जागी है, 2 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा, डॉक्टर बैठने लगेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे पंचायत के लोग? देखिए, हम अपने जब फर्स्ट बार पंचायत चुनाव हम जीत के आए थे, तो पहली मीटिंग में ही हमने सभापति महोदय के सामने ये बात रखा था। जो हमारे यहाँ एक सम्मान समारोह रखे गए थे, जिसमें आए हुए थे सभापति महोदय, उनको हम कहे थे कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है नाली का, जल जमाव का, और हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का। तो उन्होंने बोला कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको चालू करना है, जिसकी वजह से BDO साहब को आकांक्षी योजना के तहत प्रधानमंत्री के पास गए थे, वहाँ से उनका BDO साहब का भी एक प्लान हम पहले ही बना के उनको 2 साल पहले दिया था कि हमें क्या क्या करना है। उनका BDO साहब का बहुत सपोर्ट रहा है। अगर सपोर्ट हमारे इस काम में अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे CO साहब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CO साहब यहाँ से लेके DM साहब तक मैंने सब लिखे, अतिक्रमण से समस्या को लेके, जमीन का जो भी लफड़ा है उसके समस्या को लेके मैंने CO साहब को 2 बार लेटर दे चुका हूँ, नापी भी हो चुका है। और उसके बाद बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई आप सहयोग करिए, मेरे पास टाइम नहीं है, कि जितना जल्दी जो भी अतिक्रमण लोग किए हुआ है कि मुक्त कराया जाए, कि ताकि हम काम आगे बढ़ा सके। एक नाला का काम हमारा 1 साल से फंसा पड़ा है। इस हॉस्पिटल के लिए हमारे समाज को, इस हॉस्पिटल को रास्ता नहीं था। ये आज 50 साल पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ पहले डॉक्टर रहता था, NM रहती थी, सब लोग पूरा डॉक्टर पूरा यहाँ संचालित पूर्ण रूप से था। लेकिन जब से बांध बनाया 78 के बाद, ये पूरा पानी का डैम बन गया था, जिसकी वजह से पूरा खंडर हो गया था। अब वो चालू करा हम जब जीते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरे पूर्वजों का स्थापना चालू हो जाएगा, आपका कहना है 2 तारीख को चालू हो जाएगा। बताइए, अब आप खुल के बात करते हैं, शिक्षा पर बात कर लेते हैं आपसे। आपने कहा कि पहले भी आपने चैनल पे बोला है कि जितने भी HM हैं, सहायक टीचर हैं, जो जितने प्रतिनिधि है, उनके बच्चे जो हैं सरकारी में ही पढ़े तभी जाके सुधार होगा। तो क्या संभव लगता है कि वो पढ़ा पाएं? एकदम होगा, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, झूठ बोलता है। जब उसका अपना स्वयं बच्चा सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ेगा और उनका खुद बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखेगा, तो दूसरे के बच्चों के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सही। मैं बात करता हूँ इस पर। मैडम, आपसे पूछूंगा मैं, आप लोग यहाँ अधिकारी बनकर आए हैं, आप लोगों द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है, खांची प्रखंड को लेकर पंचायत सुधार किया जा रहा है। ये मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर साहब का कहना है कि जितने भी HM हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके बच्चे जो है सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? वो पढ़ेंगे तभी सुधार होगा, नहीं तो आप लोग का प्रयास भी फेल हो जाएगा। कहने के अनुसार बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी का कहना ठीक है। जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा उनको शिक्षा मिले। जैसे जब हम अच्छा शिक्षा उनको देना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो जैसे जब उनके खुद बच्चे आएंगे सरकारी स्कूल में, तो उन्हें खुद लगेगा कि अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, अच्छे शिक्षक आना चाहिए, तो वो खुद भी अच्छे शिक्षक बनेंगे और अपने बच्चे को भी चाहेंगे कि अच्छा शिक्षक पढ़ाए। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल ये कथन सही है, बात बिल्कुल सही है। सरकार 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की सैलरी एक टीचर को देती है, उसके बाद भी टीचर के बच्चे जो है प्राइवेट में पढ़ते हैं। कारण यही है, तो सुधार नहीं होता। जिनके पास पैसे होते हैं, ग्रामीण अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उस बात से विश्वास नहीं है कि जो टीचर है उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़े, तो मैं अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊं। और दबे कुचले लोग जो गरीब होते हैं,
उनके बच्चे सरकारी में जाते हैं, उनकी सलाहियत नहीं है कि वो जाकर टीचर का सामना कर सके। टीचर भी लोकल गांव के ही होते हैं, विवाद का डर होता है, एक आपके साथ में तो 10 उनके साथ में है। यही वजह है जो अब तक शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनियमितता पाई जाती है, सुधार नहीं होता। जब तक इन चीज़ों का सुधार नहीं होगा तब तक शिक्षा विभाग जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो कभी सुधार नहीं हो सकता। क्या नाम आपका? ये भी सही है, और एक टीचर ही नहीं, शिक्षा विभाग के टीचर ही नहीं, शिक्षा विभाग के स्टाफ भी होना चाहिए जो उससे जुड़ा हुआ जितना भी पदाधिकारी है, और हर प्रतिनिधि, क्योंकि हर प्राइवेट स्कूल का प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो, हर जिस वार्ड में है उसका अध्यक्ष उसका वार्ड मेंबर होता है या मुखिया होता है, जिसके वार्ड में होता है, तो स्वयं उससे मिली भगत होता है। इसलिए हर प्रतिनिधि का भी बच्चा होना चाहिए। एक वार्ड मेंबर का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है क्योंकि खुद उसका अध्यक्ष है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं, खाली बच्चा जाता है मिड डे मील लगाने के लिए और पैसा छात्रवृत्ति लेने के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो शिक्षा मंत्री से क्या कहेंगे इस पर मांग? हमने शिक्षा मंत्री जी को, हम गए थे सीतामढ़ी जो सम्मान समारोह था उसमें मैंने सामने स्पष्ट कहा भी और एक लेटर भी दिया। हमें यही चाहते हैं कि सारे लोग का जो भी ईमानदार अगर प्रतिनिधि कहलाता है, दलाल बनना तो सब आसान है, दलाल बन जाएगा। अगर सच्चा प्रतिनिधि अगर सब पब्लिक का सेवा करना चाहता है पंचायत का, तो इस चीज की मांग उठनी चाहिए कि सारे गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, जब भगवान सबको इक्वल समझते हैं तो जिस दिन प्रतिनिधि और टीचर के बच्चे अनिवार्य रूप से प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू होगा, प्राइवेट स्कूल में नाम नहीं रहेगा उसका, उस दिन से शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पंचायत में आकर इस तरह का पहल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जरूर आप लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाएगा और कुछ सुधार देखने को मिला भी है। लोगों में जागरूकता जो पैदा हुई है वो हुई है, इस बात से दो राय नहीं। मैं खुद देख रहा हूँ, 7 पंचायत हो चुका है, लेकिन सातों में कुछ न कुछ सुधार लोगों में एक्टिव अब देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से जी जागरूकता की मुहिम जो है पिरामल फाउंडेशन के द्वारा छेड़ दिया गया है, और ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है हमारा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक स्थिति सुधरेगा नहीं। तो स्वास्थ्य में, पोषण में और शिक्षा में जब तक स्थिति सुधरेगा नहीं तब तक ये मुहिम चलता रहेगा। तो पिरामल फाउंडेशन ने ठान लिया है कि जब तक न होगा सुधार ये सिलसिला जारी रहेगा, और आपको भी इनके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, तभी जाकर एक आपका पंचायत जो विकसित पंचायत बनेगा, सुधार होगा। आपके बच्चे भी जो हैं, जो छोटे छोटे आपके नौनिहाल बच्चे हैं, वो भी भविष्य में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छे मकाम पर जाकर अच्छी जॉब करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़।